ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला Hare Krishna. प्रभुपाद की जय। Jai. Thank you very much, Mataji. थैंक यू प्रभु। Prabhu, shall I, you want to say something in the beginning or shall I just open the Just questions? start. Okay, okay, okay. I just share my screen for a minute to just show the question, Mataji, and then I can hand it over to you. You can share your screen. Okay. Can you see my screen with the question? यस प्रभु। Yes. So I'll just call out the question first in English and then I'll translate in Hindi. So, Prabhu, the question is you cannot earn money without struggle. And we have heard that the Bhagavad Gita says that you should not struggle to earn money. So, what should be the lessons learned for us? I think the question is mainly targeted towards the struggle to earn money and then look at material desires. I will translate in Hindi. बिना संघर्ष के धन नहीं कमाया जा सकता है और गीता में लिखा है कि धन कमाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। हमारे लिए क्या सबक होना चाहिए? Prabhu, is it okay? Shall I stop sharing Yes. for the question? Okay. हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु। Yes, Mataji. Done that. Prabhu, can you hear us? Okay.
All right. So I guess he has a question. Working hard, Yes, Prabhu. to earn money is not easy. तो हमारा प्रश्न है कि हमें परिश्रम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, जो कि आसान नहीं है। So material world, क्योंकि ये बहुत everyone have to have work very क्योंकि hard. सॉरी प्रभु, यू कैन गो अहेड। Material world have to work very hard to get money, no? ये भौतिक जगत में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। Hmm? So you can go to 1:5:12, huh? हम अब श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, पहले कैंटो के 5वें अध्याय में, और हम 12वें नंबर श्लोक में पढ़ेंगे इसको। माता जी आप पढ़ सकती हैं शुरू में। पवित्रा माता जी, you can read the translation for us in the beginning. Sorry, Prabhu, I was muted. Yes, Prabhu, I'm reading. Yeah. अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत यानी ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। हरि बोल। You want to simplify it or what? Yes प्रभु, we'll simplify it a little bit. तो इसमें आप देख रहे हैं, पहले तो जो दूसरी पंक्ति है उसको हम समझते हैं, वो थोड़ा सरल है। उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके। ये इसका मेन सारांश है। और आप शुरू में देखिए, आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं हम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य है। मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर उससे हमको ईश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं जागृत हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि स्वभावतः प्रारंभ से ही ये सब चीजें, अगर हम जो भौतिक आसक्ति और भौतिक जगत में जो कार्य कर रहे हैं वो दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। यस प्रभु, ओवर टू यू। Can you read the purport? Huh? Yes, Prabhu. माता जी। यस प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन का भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है कि नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभु आप समझाएंगे? हाँ, इसमें देखिए शुरू में कुछ कठिन शब्द हैं, मगर आप अगर साधारण तरह से समझना चाहें तो ये कहा जा रहा है कि जो सामान्य कार्य हैं, जो तार्किक ज्ञान है तथा सकाम कर्म है, अगर वो उससे भगवान की भक्ति नहीं आ रही है और सिर्फ हम वो काम ही किए जा रहे हैं तो उससे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप पढ़ती रहिए माता जी आगे। हाँ प्रभु।
ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है, और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। Yeah. Can I explain? Please, please. Yeah, प्रभु। तो आप देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले कहा कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और उससे हमको भगवत भक्ति नहीं जागृत हो रही है तो उस काम का कोई फायदा नहीं है। वो क्या होता है, क्षण भंगुर होता है और हमको अंत में सदैव कष्टकारक होता है। तो अब सवाल ये है कि तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा हिंट मिल रहा है हमको कि अगर आप कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन उसके फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहते हैं, तब फिर वो लाभदायक हो सकता है। अन्यथा क्या है, आप अगर भगवान की सेवा में अर्पित नहीं करेंगे तो उसका क्या करेंगे आप, फिर वो अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको घोर कष्ट का कारण वो बन जाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो इसका सार है। प्रभु, ओवर टू यू। So you can see how engaging in fruitive activity is very painful, as in the question, the person in the question said, no? तो आप देख रहे हैं, जो हम भौतिक कार्य करते रहते हैं उससे हमको लाभ नहीं मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है उससे। It's a struggle. हाँ, और ये हमेशा ही एक स्ट्रगल होता है, एक मुश्किल रहती है जिसका सामना करना पड़ता है। You have to wake up in the morning, you have to run to work, you have to work so many hours. आपको सुबह उठना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, इतने घंटे काम करना पड़ता है। This is all very painful, no? ये तो सब कष्टदायक है कि नहीं? You go 1 minute late, you get into trouble. अगर थोड़ी देर हो गई आपको ऑफिस पहुंचने में तो उसमें मुश्किल आ जाती है। You go 1 minute early off from work, you also get into trouble. हाँ, ऑफिस से आप जल्दी आना चाहते हैं तो भी आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। So all the time is trouble. Working hard, you got so many problems. तो देखिए, सब तरह से कष्ट होता है। ज्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कष्ट होता है। Just to make some money. किस लिए? क्योंकि हमको पैसे चाहिए, पैसे बनाना पड़ता है। Actually, the living entity come to this material world, it is shrouded with ignorance and he has to work very hard. और वास्तव में जब मनुष्य इस भौतिक जगत में आता है तो बहुत सारे उसके आसपास में वो विचलित होता रहता है। हाँ, और उसके बाद वो परेशान रहता है। So this is the real situation of the living entity. हाँ, तो ये असलियत है जिसमें जो मनुष्य है जो फंस जाता है। Can you go to 555? यस प्रभु। अब हम फिर से श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, 5वें कैंटो के 5वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक पे जाएंगे हम। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, रीड प्रभु, रजकिशोर प्रभु। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रिया तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। It is going beyond, yeah.
जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। हरि बोल। Purport. Or you want to explain that first? हाँ, थोड़ा सा मैं इसका सिंप्लीफाई Akshay, करता हूँ। कैन यू हियर मी प्रभु? Akshay is also around, no? हाँ, यस। अक्षय Is प्रभु, he- आप थोड़ा इसको विस्तार से समझाना चाहते हैं? Is आप he सुन around? सकते हैं? आई थिंक ही इज। आप सुन सकते हैं अक्षय प्रभु हमको? यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna. प्रभु, you want me to Explain this just thing. explain a little bit the main translation. okay, can I read the verse once again प्रभु? Yes. Yes. जब तक जीव को आत्मा तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। तो इस श्लोक का आप सीधे शब्दों में अर्थ यह समझ सकते हैं कि हमें यह शरीर मिला है जिससे हम या तो अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास भी देखें तो सभी कर्म करने में लगे हुए हैं। सभी की एक ही धारणा है कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म सबसे सर्वोच्च जो स्थान है। पर क्या है कि अगर हमें अच्छा कर्म करेंगे तो हमें एक अच्छा शरीर प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरी जाति का शरीर प्राप्त होगा या बुरा शरीर, निम्न शरीर प्राप्त होगा। पर जब तक यह कर्म चलते रहेगा तब तक शरीर, हमें ये जो देह है इसे धारण करना पड़ेगा। तो यही यह श्लोक बता रहा है कि कर्मों में जब तक हम कर्म करते रहेंगे तब तक हमारी चेतना अस्पष्ट रहती है, तब तक हमें शरीर देह धारण करना पड़ता है और तब तक हमारा मन भी अशुद्ध ही रहता है। The purport is, you want to read the purport and explain? Anyone? कोई पढ़ना चाहता है तात्पर्य? Can I read and Akshay Krishna or Anand Leela Prabhu will explain? Yeah, read. You can read. Yes, sir. सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। Should I stop here for him to explain until here? Yeah, if you want to. One of you can explain. Yeah. तो देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं हम पहले पंक्तियों में कि सामान्य रूप से लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर पुण्य कर्म करना चाहिए, अगर हम करने लगेंगे तो हमको कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। ये जो पंक्ति है ये बहुत जरूरी है और ये पंक्ति तो साफ है, इसमें समझाने की और आवश्यकता नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पुण्य करने से, पवित्र काम करने से तो भी उसकी पराजय होती है।
तो हमको उससे ऊपर जाना पड़ेगा। पूरे जो ये माया जाल है इसके समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। यस प्रभु, इफ यू कैन कंटिन्यू। ब्रजकिशोर प्रभु। यस प्रभु जी। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्म को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तयस्य भावाद अविशुद्ध बुद्धयः। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वह अपने को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें इस संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में व्याख्या की गई है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मुख्य बात है श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरे कृष्णा। Actually, the purport was in quite simple Hindi, no? I think it doesn't require a separate explanation, does it? Yeah, it doesn't require that much of explanation, but one thing, एक चीज मैं खाली सबको बताना चाहूंगा कि ये जो आत्म जिज्ञासा वाली बात है, उस चीज को जरूर हमें रखना है दिमाग में, क्योंकि वही एक पहला लक्षण है जिससे आप ये पूरे माया के चंगुल से बाहर जा सकते हैं। तो सार क्या था कि सिर्फ आप कर्म करते रहे, चाहे वो पुण्य काम है या दूसरा तरह का काम है, उससे नहीं होगा। आत्म जिज्ञासा, आप कौन हैं, फिर उससे ये ज्ञान होगा कि आप ये शरीर नहीं, आप जीवात्मा हैं। वहां से फिर वो मार्ग खुलेगा कि कैसे आप इस चंगुल से बाहर जा सकते हैं। Can you go to 6, 5, 11? Yes, प्रभु। हम अब श्रीमद् भागवतम में छठे कैंटो में जाएंगे और 5वें अध्याय में जाएंगे और 11वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ब्रजकिशोर प्रभु आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। Sorry, Sanskrit प्रभु? शब्द Sanskrit? संस्कृत You want भूः to chant? क्षेत्रं जीवः
संज्ञम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत्कर्मभिर्भवेत् Bhavat. भवेत् भिर्भवेत् sorry, Kim asat karma bir bhavat. भिर्भवेत् yes, Translation. हर्यश्व ने नारद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। भू शब्द कर्म क्षेत्र का घोतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है उसका कर्म क्षेत्र है और यह उसे झूठी उपाधियां देता है। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल हैं। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता तो उसको कर्म का क्या लाभ मिलेगा? हरि बोल। Explanation. आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जो सकाम कर्म है, जो साधारण कर्म हम करते हैं उसको हम करते रहे और जब तक हमको ये ख्याल नहीं आएगा कि हमको इस बंधन को समाप्त करना है तो बताया जा रहा है कि उन कर्मों को करके क्या लाभ मिलेगा। जैसे प्रभु ने शुरू में बताया कि हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो ये सब जब तक हम सोचेंगे नहीं इसके बारे में कि इससे क्या फायदा होगा नहीं होगा तो कुछ भी लाभ हमको मिलेगा नहीं इससे। और जब तक हम भौतिक शरीर में हैं तो ये कर्मों के फल मिलते रहेंगे हमको और भौतिक शरीर एक के बाद एक हमको प्राप्त होते रहेंगे जब तक कि हम इस भौतिक जगत से निकलना नहीं चाहें, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है। Back to you. Next verse. हम अगले श्लोक में जाएंगे। Shall we read the translation, प्रभु? Yes. नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहां केवल एक नर है। हर्यश्वों को इस कथन के आशय की अनुभूति हुई। एकमात्र भोक्ता भगवान है जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और अन्य सबों से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहे। माता जी अगर थोड़ा नीचे जा सकती हैं आप। हाँ, परे रहे हैं। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन परम पुरुष को नहीं समझते बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं तो उनके कार्यों से क्या लाभ? हरि बोल। You want to explain that? Yeah. Mother ji, if you can just go up. तो यहाँ पे तीन चीजों को हमें समझना है। 3 मैसेजेस हैं यहाँ पे। पहले तो हम ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। हमने पिछले क्लास में सुना था प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमोगुण। तो उससे ईश्वर तो प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। लेकिन जो हम मनुष्य हैं, माता जी अब आप नीचे अगर जा सकती हैं तो, लेकिन जो मनुष्य है, यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से अगर हम अपने कर्मों के माध्यम से उस परम परमेश्वर को नहीं समझ सकते, जो कि जब हमने बोला कि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या कि हम जीवात्मा हैं, फिर हम समझेंगे परमात्मा कौन है। जब तक हम ये नहीं समझते तब तक देखिए अंत में जो पंक्ति है वो एक तरह से इस प्रश्न का साफ उत्तर भी है कि हम क्षणिक सुख के लिए
रात दिन हम काम करते रहे, अत्यधिक कठोर श्रम करते रहे, जैसे हमने देखा प्रश्न में कि हम पैसे कमाने के लिए हमें अत्यधिक कठोर श्रम करना पड़ता है, लेकिन वो सब करने के बाद अगर हम परम परमेश्वर को नहीं समझ सकते तो इन कार्यों से क्या लाभ। वो बहुत स्पष्ट रूप में नारद मुनि के इस, आई थिंक ये नहीं, नारद मुनि नहीं, इसमें कोई दूसरा प्रसंग है, मगर जो मैसेज है वो यही है। प्रभु, ओवर टू यू प्रभु। Next verse. हम अगला श्लोक पढ़ेंगे और काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई और आके पढ़ सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कौन और पढ़ना चाहता है? Who else wants to read? Please come forward. You can unmute yourself. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रील प्रभुपाद। प्रभु में आए? Yes, yes, प्रभु, sure. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम अमित प्रभु। प्रत्यगदा माविद इह किम सत्कर्म विर्भवेत। नारद मुनि ने कहा था, ये एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। हर्यश्व इस रूपक का अर्थ समझ गए। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्यक धाम में प्रवेश करता है तो वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ? इससे क्या लाभ होगा? तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। प्रभु, purport also? No. अभी थोड़ा सा हम रुक जाते हैं अमित प्रभु। हरि ठीक है बोल, प्रभु, बहुत अच्छा पढ़ा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है, पहले एक बिल का उदाहरण दिया, लेकिन जो तात्पर्य था इसका कि अगर आप नरकीय लोक में चले जाते हैं तो वहां से वापस आना असंभव है। लेकिन साथ में एक पॉजिटिव वे में ये भी बताया गया है कि अगर आप आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं तो फिर आपको वापस दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये चीज आपको अब समझना पड़ेगा कि भौतिक जगत में हम बार बार यही रहना चाहते हैं तो उससे क्या फिर लाभ, हमको वैसे कर्म करके क्या लाभ। देखिए, आप साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उछलने कूदने एवं उस स्थान को न देखने या समझने से क्या लाभ होगा। प्रभु, बैक टू यू। Next verse. हम अगले श्लोक में जाएंगे। अमित प्रभु, आप ये भी पढ़ सकते हैं हमारे लिए? जी प्रभु, जी प्रभु, मेरा हाँ, सौभाग्य है। नहीं नहीं, हमारा सौभाग्य है। नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वरीणे गुणान्विता तन्निष्ठा मगतस्येह किम सत्कर्म भवेद। नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वैश्या है। हर्यश्वों को इस स्त्री की पहचान समझ में आ गई। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षणभंगुर सकाम कर्मों में लगा रहता है तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है? हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि वैश्या किस तरह से लोगों को आकृष्ट करती है, तो वस्त्र बदलने का एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। तो इसलिए उसके बाद यही बताया जा रहा है कि अगर सकाम कर्मों में ही हम लगे रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। Next verse. You want to explain or what? Any explanation? This one I did already. Yeah. Next verse. अगले श्लोक में जाएंगे। ये वाला भी एक पढ़ सकते हैं अमित प्रभु हमारे लिए? जी प्रभु। नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की बात कही थी जो वैश्या का पति है। हर्यश्वों ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वैश्या का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकतावादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा? तात्पर्य, प्रभु तात्पर्य पढ़ना। No.
Next verse. अगला श्लोक हम देखते हैं और इसमें देखा है आपने जो कंटिन्यूएशन चल रहा है, उदाहरण दिए जा रहे हैं अलग अलग, मगर सार सेम ही है। माता जी विल गो टू द नेक्स्ट वर्स। और कोई पढ़ना चाहता है? काफी सारे लोग आए हुए हैं आज। मैं पढ़ना चाहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। जी, नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हर्षवर्धन ने इस कथन का तात्पर्य समझा। भौतिक प्रकृति दो प्रकार से कार्य करती है, सृजन द्वारा और संहार द्वारा। इस तरह भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है, वह इसकी लहरों में डूबता उतरता जाता है। और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज बहती है, इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। माया रूपी उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा? हरी बोल। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, बनी रही है हमारे साथ अभी। तो यहाँ पे आप देखिए दो चीजें बताई जा रही हैं। जो भौतिक प्रकृति है किस तरह से कार्य करती है, सृजन अथवा संहार। या तो क्रिएशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो बताया जा रहा है कि इस नदी का एक रूपांतर के तौर पे उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे हम जन्म और मृत्यु के चंगुल में या माया जाल में फंसे हुए हैं, तो वो बताया जा रहा है कि हम भी इसी तरह की एक नदी में बार बार डूब के और इन लहरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर हम यही सकाम कर्म करते रहे और इसी में बहुत प्रयत्न करते रहे, तो भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए बार बार अंत में ये सवाल उठ रहा है, जैसे समझा रहे हैं नारद मुनि एक एक करके। यहाँ पे भी यही पूछ रहे हैं कि क्या फायदा फिर ये सकाम करते करके। Next verse. अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। माता जी आप हमारे लिए ये भी पढ़िए। माता जी आप सुन सकती हैं, पढ़ेंगी ये वाला श्लोक है? ठीक है जी। हाँ। नारद मुनि ने कहा था कि तत्वों से जी मैं पढ़ रही हूँ। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हर्षवर्धन को यह रूपक समझ में आ गया। भगवान 25 तत्वों के आगार हैं और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षणभंगुर सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता, तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? हरि बोल। और यहाँ पे भी देखिए अंत में यही बता रहे हैं कि हम अगर सब कुछ कर्म करने के बाद अगर परम परमेश्वर को नहीं जान सके, वो आत्म जिज्ञासा हम नहीं लाते हैं, तो फिर सिर्फ काम करके कोई फायदा नहीं है। प्रभु Next do we verse. read? Next. Okay, Next okay, verse. okay. माता जी ये एक और हमारे लिए पढ़ सकती हैं आप? जी प्रभु जी। नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली भांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्तोत्र भगवान को किस तरह समझना चाहिए। दरअसल वे इन दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो हर बंधन के मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में हैं। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है, तो फिर परिणाम क्या होगा? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु can we explain a little bit this one or you want to? क्या होगा वर्धन? Yes प्रभु, क्या होगा? What will happen? Huh? क्या होगा So, means what will happen? Correct, you see. So this word you want to explain a bit? Yes प्रभु, this one little bit. माता जी थोड़ा अगर ऊपर जा सकती हैं आप। हाँ। जी। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात कही है
कि ये बताया जा रहा है कि पहले तो कि ईश्वर ने ही भौतिक और जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अब ये श्लोक क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए हम थोड़े थोड़े अब सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। हमने पहले बोला कि परमेश्वर को समझना चाहिए। आप बोलेंगे कि कैसे समझना चाहिए, तो वो सबसे पहले छोटे सार में बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो ये समझना है कि वो जो परमेश्वर है वो ही ये दोनों शक्तियों को बना रहे हैं। ये है सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हंस, मतलब अगर आपकी चेतना धीरे धीरे जागृत हो रही है, तो चेतना का जागृत होना मतलब क्या? पहला, हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है। आपका शरीर और आपका जो जीवात्मा है उसमें आप अंतर कर सकते हैं। ये पहला पड़ाव है आपकी आत्म जिज्ञासा का, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। अब इस बंधन और मोक्ष का, इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है, इसकी व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप हैं। यहाँ पे देखिए शास्त्र का वो आ रहा है। आपने देखा है प्रभु बराबर बराबर बोलते हैं कि शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों के संग से आत्म साक्षात्कार आपको मिलेगा। तो ये सब चीजों का आपको एक तरह से बीज यहाँ पे इस श्लोक में दिख रहा है। उसके बाद फिर अंत में वही बोल रहे हैं जो पहले के श्लोकों में भी था कि अगर यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है। ताक पर रखना मतलब पढ़ता नहीं है, उसको रख देता है। हमारे पास है शास्त्र लेकिन हम पढ़ नहीं रहे। अभी आज के क्लास में देखिए ये प्रभु हमको शास्त्र पढ़वा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ये श्लोक है जहाँ पे तीनों चीजों का आपको सम्मिश्रण मिल रहा है। भगवान को समझना क्या मतलब है उसका, आत्म साक्षात्कार में छोटे छोटे पड़ाव में क्या चीजें हैं। प्रभु बैक टू यू। अभी प्रभु म्यूट पे हैं, मेरे ख्याल से अभी आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप 1 मिनट दें हमें। जी। Yes, Prabhu, back to you. Prabhu, if you can unmute yourself. Yes, thank you. So you can see that how this working material work, karma is very conditioning. तो आप देख सकते हैं ये जो भौतिक जगत में जो हम ऐसे कार्य करते हैं, इससे हम कंडीशनड हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। Because when you try to accumulate money, क्योंकि while जब हम धन की प्राप्ति में जुटे रहते हैं काम करके, then you also get a lot of bad qualities, you know. तब बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे खराब गुण आते हैं। If you don't use that money for Krishna's service, then the money will produce a lot of bad effects. अगर हम उस धन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएं, तो फिर वो धन से बहुत सारी खराब उत्पत्तियां होती हैं। Can you go to 11, 23, 18, 19? यस प्रभु। अब हम 11वें कैंटो में जाएंगे और 23वें नंबर अध्याय में जाएंगे और 18 और 19 नंबर श्लोक में को हम देखेंगे। और कोई प्रभु या माता जी सामने आके पढ़ना चाहते हैं? माता जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई आना चाहते हैं? जी हरि बोल। कोई नहीं आ रहा, मैं पढ़ दूं? एक मिनट मैं पढ़ती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories Prabhupada. चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह अवांछित
भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। हरि बोल। हरि बोल। So you see, तात्पर्य no need. So you see, these are the. You need to explain all these qualities. I'm sure it's very clear, right? Yes, Prabhu, you continue. So you see, by trying to do these karmic activities, you also get all these bad qualities, you know. तो आप देखिए वो जो हम साकाम कर्म की बात कर रहे थे, उससे देखिए यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है 15 दुर्गुण जो आते हैं। And these are very contaminating, you know. और ये बहुत दूषित बनाने वाले हैं, जैसा आप देख रहे हैं श्लोक में। It is not something that very lightweight also, because money can pollute anybody's mind, you know. और ये मतलब बड़े गंभीर चीजें हैं, क्योंकि जो धन है वो किसी को भी बहुत विचलित कर सकता है। That's why, you know, getting materially absorbed is very dangerous, you know. इसलिए ये भौतिक वस्तुओं की बहुत ज्यादा इच्छा करना, कामना करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। So therefore, Krishna is very hesitant to give this kind of wealth to his devotees, you know. इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो उनके भक्तगण होते हैं, उनको इस तरह से बहुत सारा धन कभी भी देना नहीं चाहते हैं, देते नहीं हैं कभी। Because these two things can pollute the mind, you know, of the devotee, and you know, by working hard, you will soon forget the goal of life, you know. क्योंकि इससे ये मन को बहुत दूषित कर सकते हैं। भक्तगण भी हैं, अगर बहुत धन की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। Can you go to 10:81:37? Yes, Prabhu. हम अब 10वें कैंटो में जाएंगे और 81 नंबर अध्याय में देखेंगे। Prabhu, 10:81. Yeah. 29. Oh, 37. 27. Okay. 27 प्रभु, राइट? 37. 37. ओके, हाँ, 37 नंबर हम श्लोक पे जाएंगे। और सुदेवी दासी, आप ये भी पढ़ सकती हैं हमारे लिए? हाँ प्रभु, पढ़ती हूँ। एक मिनट। हाँ माता जी, मैं थोड़ा ऐसे हाँ, पढ़िए माता जी। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती, उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। हरि बोल। हरि बोल। So you see how the Lord is very careful to protect his devotee. तो आप देख सकते हैं भगवान खुद भी अपने भक्तों को सही तरह से शरण में रखने के लिए कितने केयरफुल हैं। But people don't know this. मगर लोगों को ये पता नहीं है। Now the whole, what we say, emphasis is to how to make money. आजकल के देखिए, आजकल के दौर में सारे लोग इसी चीज में लगे हैं कि हम कैसे पैसा बना सकते। How to get money? This is karma, means what? To get money, no? कर्म का क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य है कि हमको पैसे चाहिए। Can go to 4:22:33. हम चौथे कैंटो में जाएंगे और 22वें नंबर अध्याय में 33वें नंबर श्लोक को देखेंगे। और आप देखिए, ये सब श्लोक बहुत ही बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में समझाया जा रहा है, स्पष्ट रूप से। प्रभु, दीज आर वेरी क्लियर वर्सेस विद वेरी क्लियर मीनिंग्स।
माता जी ये वाला आप एक और पढ़ सकती हैं हमारे लिए। हाँ, पढ़ती। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। हरि हरे बोल। कृष्णा। Can you go to 10:10:8? अब हम 10वें कैंटो में ही 10वें अध्याय में, I think this Mukesh, he likes to read, हाँ मुकेश जी Give him a आप chance. पढ़ना चाहते हैं? यस यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी, अभी हम आएंगे, अभी श्लोक पे आएंगे तो आप पढ़िए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगेगा हमको। हाँ। आप देख सकते हैं मुकेश जी ठीक से? यस 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 प्रभु जी। हाँ पढ़िए मुकेश जी। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शरीर रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। So you see how dangerous making money is. तो आप देख सकते हैं धन के पीछे भागना कितना खतरनाक है। Next verse. हम अगले श्लोक में जाएंगे और मुकेश जी आप ये भी पढ़िए हमारे लिए। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ घुर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं को निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। हरि बोल। Hey, and then they will do sinful activities. हाँ तो देखिए उसके बाद वो पाप कर्म करेंगे। They don't know. Correct? उनको पता नहीं है। सही है, समझ रहे हैं? Completely, disillusion. They don't know what to do, what not to do, because mind is getting money and they're polluted, the consciousness. हाँ देखिए मन उनका इतना विचलित हो जाता है ये धन की प्राप्ति से, अत्यधिक धन की प्राप्ति से, उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। Can you go to 11:5-12? अब हम 11वें कैंटो में 5वें अध्याय में जाएंगे और 12वें नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। मुकेश जी ये एक और आप पढ़ सकते हैं हमारे लिए, एक आखिरी। Somebody is have to mute Yes, everybody. I'll do that, bro. Shanti Mishra, her phone. I did the mute. पढ़िए प्रभु। मुकेश प्रभु पढ़िए ये वाला भी। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परम ब्रह्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणित हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर का विनष्ट कर देगी। हरे कृष्णा। So you want to explain this? Yes प्रभु, I can do a little bit.
तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संचित धन का एकमात्र उचित फल क्या है कि अगर आप उसको भगवान की सेवा में लगवाएं, वो बोल रहे हैं हम धार्मिकता है, हाँ, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक ज्ञानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दार्शनिक ज्ञानकारी मतलब क्या? वही फिर जो हम पहले पढ़ रहे थे, आत्म साक्षात्कार, हाँ, जो अंततः पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में है। पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में है मतलब क्या? वही जो हमने बोला कि परम परमेश्वर कौन है, इसको हमको जानना है, और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो नहीं करता है तो क्या होता है, फिर वो मोक्ष और उसमें ही रहता है। किंतु भौतिक व्याधिक व्यक्ति अपने धन का, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जो प्रभु ने पहले बताया है कि धन बहुत ज्यादा आता है तो फिर हम उसका सदुपयोग करते हैं, और हम ये देख नहीं पाते कि हमारा आज का भौतिक शरीर ये कब विनष्ट हो जाएगा। That's why it says in Sanskrit here, dan, dharmik palam. तो आप देखिए, इसीलिए ये बताया जा रहा है कि You can read धनम the च Sanskrit. धर्म एक फलम। The Sanskrit is there. You can go. You can see the first line. हाँ, तो आप देख सकते हैं जो पहली पंक्ति है, धनम च धर्म एक Dharmike फलम। palam. Yes, हाँ, you see. धार्मिकता ही जिसका एकमात्र उचित फल है। इसका मतलब जो धन कमाना है उसका एकमात्र उचित फल क्या है? धार्मिकता, उसको भगवान की सेवा में लगाना। So if you don't do that, you get into a lot of trouble. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं फिर आपके लिए। You get entangled, you get bad qualities. Yeah. आपको खराब, आप दूषित होते हैं, आपका मन दूषित होता है, आप फंस जाते हैं ये मोक्ष, ये मोह माया में। And you become a kripana. Instead of trying to elevate yourself to become Brahminical, you become kripana conscious, miserly conscious. और आपको अपने अंदर ब्राह्मण अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति की जगह आप क्या हो जाते हैं? आप तामसिक प्रवृत्ति से आप सोचने लगते हैं। See how dangerous money is. तो देखिए कितना खतरनाक है ये धन। Everybody is thinking the more money I have, the more better I'll be. सब लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास धन जितना ज्यादा हो, हम उतने ही अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। Because nobody is teaching them these things, you know. क्योंकि उनको कोई सिखा नहीं रहा है, कोई पढ़ा नहीं रहा है, ये जैसे प्रभु आपको समझा रहे हैं। The whole world is interested in making money only. पूरा जो जगत है उसमें सभी लोग धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उसी में उनकी रुचि है। Just now we read, if you constantly thinking of money, you end up next life as trees or stones. तो आपने देखा, आपने एक पहले श्लोक में पढ़ा कि अगर आप सारा समय धन के बारे में ही सोच रहे हैं तो अगले जन्म में आप पत्थर या फिर आप पेड़ की योनि के रूप में आ सकते हैं। You want to become trees and stone next life? आप बनना चाहते हैं अगले जन्म में पत्थर या एक पेड़? Think. सोचिए आप इसके बारे में। So therefore, the proper use is to use in the service of the Lord. इसलिए धन का सही उपयोग कैसे है? आप भगवान की सेवा में लगाएं उसको। Can you go to 3:9 Bhagavad Gita? अब हम भगवत गीता में जाएंगे, 3 अध्याय में 9 नंबर श्लोक में। राम प्रभु, आपने हाथ खड़ा किया था, आप पढ़ना चाहते हैं? किस लिए आपने हाथ खड़ा किया? अगर सवाल है तो आप रोक के रखिए, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सामने आके अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। नहीं, सवाल था। हाँ, तो थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए सवाल को, अभी तो हम एक सवाल के उत्तर में हैं। कोई और प्रभु या माता जी पढ़ना चाहेंगे? आइए पढ़िए, अच्छा लगेगा। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रीड, यू विल फील गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़िए माता जी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरि बोल। हरि।
So if you don't offer your result to Yagyapati Krishna, you're going to be implicated and you will be involved, you will be karma bandha, you will be bonded. तो आप देखिए, अगर जो आपके कर्म के फल हैं उसको आप भगवान श्री विष्णु के प्रति अर्पित नहीं करते, तो फिर क्या परिस्थिति होगी? आप भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, तो आप कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। So you can see how dangerous playing with money. तो देख सकते हैं कितना खतरनाक है पैसे से खेलना। Yes. Of course, the Lord, that's why you offer to the Lord, because the Lord is not implicated with karma. आप भगवान को इसलिए आप उनको सेवा भेंट कर सकते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आपने देखा कि वो ये मोह माया के बंधन उन पर असर नहीं करते। Can you go to 4:14? 4:14. हम भगवत गीता में चौथे अध्याय में अब 14 नंबर श्लोक देखेंगे। अंकिता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, आप या मयंक जी पढ़ना चाहते हैं? कोई आप सुन सकती हैं हमको? हाँ जी प्रभु आनंद, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। अभी हम आएंगे 14 नंबर श्लोक पे, 1 मिनट दीजिए जी। पढ़िए माता जी। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरि बोल। हरि बोल। So you can see that if you offer your result to Krishna, you come out of this bondage. तो आप देख सकते हैं, अगर आप अपने कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को सौंपते हैं तो आप इस जो कर्म का जो बंधन है उससे आप बाहर आ सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। And if you understand that Krishna is beyond this karma, you also will come out of this reaction. और आप देखिए, अगर आपके अंदर ये चेतना जागृत होती है कि भगवान श्री कृष्ण इस कर्म के प्रभाव से उनपे ये प्रभाव नहीं पड़ता कर्म का, इस ज्ञान को भी समझना आपको मदद करेगा इस माया जाल से बाहर आने के लिए। So therefore, in order to come out of this entanglement, we must surrender to Krishna. इसलिए ये माया जाल से मुक्त होने के लिए हमको भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना होगा, उनकी शरणागत में जाना होगा। Krishna is not an ordinary person, you know. क्योंकि भगवान कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं है। Can you go to 9:11? हम भगवत गीता में ही 9वें अध्याय में 11वें श्लोक को देखेंगे। अंकिता, आप रह सकती हैं हमारे साथ अभी, ये भी आप पढ़ सकती हैं। जी प्रभु। आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो सबको मैं 3-3 बार पढ़ने का अवसर मेरी तरफ से हमारी तरफ से रहेगा, तो फिर संतुलन भी बना रहेगा, सब लोग पढ़ सकेंगे बारी बारी से। आप नीचे उस पे आ जाइए माता जी, ट्रांसलेशन पे पढ़ सकती हैं अंकिता माता जी। हाँ माता जी, आप पढ़िए इसका अनुवाद। जी। जब मैं मनुष्य रूप में अब को नहीं जानते। हाँ माता जी, एक बार फिर से पढ़िए, आप बीच में आपकी लाइन कट गई थी। हाँ आप सुन सकती हैं? I think there is some disturbance in her line. I'll read it. Yes, माता जी आप पढ़ लीजिए। फिर जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरि बोल। So you have to understand the unique position of Krishna. He is the supreme personality of Godhead. तो आपको परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अवस्था को समझना पड़ेगा कि वो सबसे ऊपर है। So therefore, by going to him, only we can come out of this entanglement of karma. तो सिर्फ उन्हीं के पास जाके शरणागत होके हम इस माया जाल से
बाहर निकल सकते हैं। And when you go to him, it doesn't mean that the devotees don't have to work. No, no, there's no such thing. You know? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भक्तगण को कर्म नहीं करना पड़ता। Krishna never told Arjuna to sit down and he will do everything. No. हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए और आपको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बदले सब कर्म कर दूंगा। Can you go to 8:7? हम भगवत गीता में 8वें अध्याय में 7 नंबर श्लोक को देखेंगे। अंकिता आप सुन सकती हैं? अंकिता माता जी हमको? हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, वो मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, नो प्रॉब्लम। आप ये वाला पढ़ सकती हैं हमारे लिए, 7 नंबर श्लोक, इसका आप अनुवाद पढ़ सकती हैं। हाँ जी। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल। So Krishna never told Arjuna to sit down and he will do everything. हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ और मैं आपके बदले कर्म करूंगा। He said, you think of me and then you do fighting, do work. हाँ, उन्होंने बोला आप मेरा चिंतन कीजिए और साथ में आप अपना काम कीजिए, जो कि युद्ध करना था। Not work first and then think about God. No, think about God first and then you work. हाँ, ये बहुत जरूरी चीज प्रभु बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कर्म पहले किया और बाद में भगवान के बारे में सोच रहे हैं। आप भगवान के बारे में सोचिए और साथ में कर्म कीजिए। And not only that, the result you have to offer to Krishna. हाँ, इतना ही नहीं, जो आपके कर्म का जो फल है उसको आपको समर्पित करना पड़ेगा भगवान के लिए। 9:27. हम 9 नंबर अध्याय में 27वें श्लोक पे जाएंगे अभी। और कोई पढ़ना चाहता है? हम बारी बारी से आएंगे सबके पास। अभी फिलहाल कोई You can chant the sloka, Pavitra. हाँ माता जी पढ़िए। पवित्र माता जी आप सुन सकती हैं? आप चैंट कर सकती हैं श्लोक हमारे लिए? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। कौन सा वाला पढ़ रही है माता जी? 27 नंबर। Yeah, correct. Can you read the translation? Pavitra Mataji, this is not 9:27. Yes माता जी, taking out. I just एक मिनट माता जी, अभी जस्ट श्लोक निकाल देंगी और फिर हमारे लिए दोबारा से पढ़ सकती हैं माता जी। I read 9:27 only, but that was just taking out. Yeah. I'll chant again. Take your time. No problem. यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। So you can see here, this is how we can come out of this entanglement, you know. तो आप देख सकते हैं ये तरीका है कि कैसे हम इस माया जाल से बाहर निकले। So whatever we do, whatever we give away, whatever we eat, whatever tapasya we do, we should do it as an offering towards the Lord. तो आप देखिए यहाँ पे श्लोक में भी जैसे लिखा हुआ है, आप कुछ खाते हैं, कर्म करते हैं, उसको अर्पित कीजिए, तपस्या करते हैं, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करिए। If we don't want to do this, then we will be stuck and then we have to keep doing this forever. Again, next life, again and next life. This will go on and on and on. और अगर हम ये मार्ग नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग
इसी भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, और ये चलता रहेगा। Hmm? Yes? हाँ ना, समझ रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया? आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं? बताइए। हाँ ना? Huh? I think I have explained Yes. this karma thing clearly. प्रभु ने, आशा है कि ये जो कर्म की चीज है पूरे विस्तार में आपको समझाई, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आई। So, how to live in the family? Huh? That was the last part of the question, wasn't it? Can I you go think- to 11, 17, 51? Yes, Prabhu. कोई पढ़ना चाह रहा है? मैं देख रहा था चैट में कोई माता जी या प्रभु पढ़ना चाह रहे थे। आप आइए आगे, पढ़िए, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। देवकी माता जी, आप ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। गृहस्थों को चाहिए कि स्वेच्छा से प्राप्त धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो धन प्राप्त हो उसे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करे, उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। हरि बोल। So, this is how you should live in the householder life. हाँ, तो देखिए ऐसे जो गृहस्थ जीवन में हम रहते हैं, कैसे रहना है, ये दिया हुआ है इस श्लोक के अनुवाद में। And the sacrifice that he should perform is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और जो यज्ञ उसे गृहस्थ जीवन में करना है वो क्या है? वो हरि नाम संकीर्तन है, जो प्रभु ने आपके सामने जप किया। So therefore we have to know how to live, then we will not be implicated. तो हमें ये सीख लेना है कि कैसे हमें जीवन अपना व्यतीत करना है, ताकि वो कर्म का हमें बुरा फल नहीं मिले। If we do not know, we simply live like an animal, then we're going to have a lot of trouble. और अगर हमें इस ज्ञान की अनुभूति नहीं हो और हम सिर्फ ऐसे ही जीते रहें, तो फिर वो हमें पशु की तरह हमारा जीना होगा, और उसका फिर हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। Like now I've explained what will be the result of not following the rules as per Shastra. जैसे आपने देखा, अभी प्रभु ने आपको समझाया बहुत विस्तार में कि अगर आप शास्त्र के नियम को नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो उससे फिर क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। I didn't say we are Hare Krishnas, we think like this. I didn't say that. प्रभु ने ये नहीं बोला कि हम हरे कृष्णा आंदोलन में हैं तो हम ऐसा सोचते हैं। प्रभु तो सिर्फ शास्त्र की चीजें आपको पढ़ा रहे थे। I have quoted all the scriptures, Shastra. This Shastra means word of God. और जो हमने शास्त्र से जो हमने पढ़ा, शास्त्र का क्या मतलब है? वो भगवान की वाणी है। So if you don't follow what God says, then how you can become happy? तो अगर आप भगवान के वचन, उनका पालन नहीं करते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको खुशी प्राप्त होगी? How you can get perfection? कैसे आपको परफेक्शन कैसे मिलेगा? And when you leave your body, how you can go to the supreme destination? और जब आप इस शरीर का त्याग करेंगे तो आप कैसे वैकुंठ जाएंगे? जब तक आपको ये सब अगर नहीं पता होगा, जब इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे, तब तक। भगवद गीता 16:23. हम भगवद गीता में जाएंगे 16वें अध्याय में और 23वें श्लोक को पढ़ेंगे। देवकी माता जी, आप अगर पढ़ सकती हैं हमारे लिए। हाँ प्रभु, मैं प्रयास। धन्यवाद प्रभु।
हाँ माता जी। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। This is spoken by Lord Krishna, huh? ये भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं भगवत गीता में। So you think by not following him you can become successful? तो आपको लगता है कि उनके वचनों का पालन नहीं करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं? Right? And therefore it says in the next verse, what to do, what not to do must be governed by Shastra, not Vimsati. इसलिए हम अगले श्लोक में देखेंगे, ये बताया गया है कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के माध्यम से हमें चलना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्षि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरि बोल। Can you go to 7:5:31? हम अब श्रीमद् भागवतम में जाएंगे। This और verse I think is very clear, right? यस प्रभु, यस यस। श्रीमद् भागवतम में हम 7वें कैंटो में जाएंगे और 5वें अध्याय में 31वां नंबर श्लोक देखेंगे। माता जी ये एक और अभी आप पढ़ लीजिए, फिर हम और लोगों के पास जाएंगे। देवकी माता जी। धन्यवाद जी प्रभु। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्हें अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भागवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागे से बनी होती है। और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। I think it's pretty clear. Yeah, just one thing प्रभु, can I elaborate in the beginning? Yes. तो देखिए बाकी जो नीचे की पंक्तियां हैं ये तो स्पष्ट आ गया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इस श्लोक में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और इसको जो नहीं समझ सकते। और ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि अच्छा हमारे जो बगल में बैठा है वो कैसा, वो क्या सोच रहा है। तो इसीलिए उदाहरण दिया हुआ है कि एक अंधा नेता दूसरे अंधे नेता को देख रहा है, और हम सब उसके पद चिन्हों पे चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में भी सब लोग यही कर रहे हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो दिखा हुआ है। बैक टू प्रभु। So you can see what happens if you don't want to take shelter of Lord Krishna. तो आप देख सकते हैं अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में नहीं आना चाहते तो उससे क्या होता है। That's why Krishna said in the Bhagavad Gita, abandon all varieties of religion, just surrender to me. इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आप सभी तरह के धर्मों को आप छोड़ दीजिए, उसका परित्याग कीजिए। Go to और 1866. हम देखेंगे, अभी उस श्लोक को पढ़ेंगे।
So therefore, human life is not to be wasted, living like an animal. इसलिए मनुष्य जीवन को हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है कि एक पशु की भांति जी रहे हैं। You all have taken birth in India, very high birth. और आप सब लोगों ने तो भारतवर्ष में जन्म लिया है, ये एक बहुत उच्च जन्म माना जाता है। All you got to do is open your mouth and say Hare Krishna and everything is settled. सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अपनी जबान खोल के आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और बाकी सारी चीजें लाभदायक होंगी। कोई प्रभु या माता जी पढ़ना चाहते हैं आके सामने? आइए पढ़िए हमारे लिए। Yes, Prabhuji, can I speak? Yes. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरि बोल। हरे कृष्ण। So this is the conclusion. तो ये समझ लीजिए अंतिम तात्पर्य है। Right. ठीक है, सही गलत समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, agree disagree? We are trying to always get wealth, get power, this, that. It says in the last verse in the Bhagavad Gita, you read. आप देखिए, हम हमेशा इसी चीज में कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हमें धन मिले, कैसे हमको पावर मिले, और हम भगवत गीता के अंतिम श्लोक में जा रहे हैं। और प्रभु आप हमारे लिए ये वाला भी पढ़िए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बने रहिए हमारे साथ। 1878। हाँ, इसी 18 नंबर अध्याय में हम 78 नंबर श्लोक में जा रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति धृत्वा निर्मितर्तिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरि बोल। So when you have Krishna and Arjuna in your heart, at least if you can think of them, you see you get material opulence, you get mystic power, you get all morality, all these things you get simply by keeping Krishna and Arjuna in your heart. That's all. तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप को आप हृदय में, इस चीज के बारे में आप रख सकते हैं उनको अपने हृदय में, तो आपको क्या नहीं मिलता? आपको ऐश्वर्य मिलता है, विजय मिलती है, अलौकिक शक्ति मिलती है, नीति भी निश्चित रूप से रहती है। Just by chanting Hare Krishna, you automatically already having them in your heart. और आप जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, सिर्फ वो करके ही आप उनको अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं। Instead of trying to find this, they come to you automatically. इधर उधर भागने की जगह वो आपको अपने आप ही अनुभूति होगी उनके आपके पास आने की। Krishna also said in 9:22, can you go? हम देखेंगे 9 नंबर में अध्याय में 22वें नंबर श्लोक में जाएंगे, और ये एक और sorry. If Krishna wants to give you, how much he will give you? अगर आप देखिए भगवान श्री कृष्ण अगर आपको देना चाहते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना कुछ भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। Can you read this one? प्रभु जी ये आखिरी वाला आप पढ़ना चाहते हैं हमारे लिए एक और? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा, कितना अच्छा पढ़ा धीरज प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Not only carry what you lack, he also preserve what you have.
हाँ, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपके पास नहीं है उसकी भगवान पूर्ति करते हैं, जो आपके पास है उसकी भी रक्षा करते हैं। So only a fool will not take up this process of surrendering to Krishna. हाँ, तो सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति ही हो सकता है जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में नहीं आए। जैसे ना? हाँ कि नहीं? हाँ ना, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, प्रभु समझा रहे हैं इतने विस्तार में, जी प्लीज। प्रभु, जी प्रभु जी। दूसरे से कर। What? So, any further questions on this subject? हाँ, इस जो हमने अभी ये विचारधारा के ऊपर और कोई प्रश्न अगर इससे जुड़े हुए हैं तो I'm also looking at the chat, Prabhu. There were some questions, so I'm just seeing if there is any related question to this. Take the related one because something out of contact. We only have a few minutes now. I don't want to go too long on it. Anybody got any further questions on this subject? I think there's one question. I'll leave it up to you to decide whether it is connected or not. The question is how to identify and cut the weeds that grow along with the Bhakti Lata creeper. So let us first ask if they have any further doubts on this subject of this karma. Yes, प्रभु। हाँ, अभी ये जो कर्म के बारे में हमने बात की, हमने उदाहरण लिया था धन का लेके, इसके बारे में कुछ आपके मन में अभी भी कुछ संदेह है या कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। Is it clear? ये समझ में आया सबको? It is satisfying all conditions. हाँ प्रभु। Satisfying all conditions. So this should be the answer. Let us see why this fourth monk. Who's talking? Who's talking? I'm just unmuting or muting them. Just a minute. I think they are already on mute. Someone was saying something. No, I think there was a separate conversation, Prabhu. Oh, okay. So therefore, you can see the best thing to do is to do bhakti yoga. इसलिए आप देख सकते हैं सबसे अच्छी चीज क्या है आपके लिए कि आप भक्ति योग की प्रणाली में आए। Because when you do devotional service to Krishna, you don't get any reaction. क्योंकि आप जब भक्ति योग में आके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो आपको उसका कोई खराब परिणाम नहीं मिलता, आपको उसका कोई खराब फल नहीं मिलता। For example, let's say eating. जैसे उदाहरण के तौर पे खाना। Everybody have to eat, no? सबको तो खाना पड़ता है। Correct? सही है। So go to 3:13. हम भगवत गीता में तीसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक पे जाएंगे। So here Krishna says, can you read? कोई और पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है? राज प्रभु आप पढ़ना चाहते हैं? जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुन सकते हैं? ओके प्रभु। इसका आप माता जी हम तात्पर्य वो उस पे जा सकते हैं अनुवाद पे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अथवा प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि बोल। So you see a simple thing like this. If you eat food which is not offered to the Lord, then you become implicated sinfully. तो आप देखिए एक साधारण उदाहरण था खाने को लेके, और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर आप प्रसाद नहीं खाते हैं, खुद अपने इंद्रिय सुख के लिए क्या करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप निश्चित रूप से पाप खाते हैं, तो आपको पाप कर्म मिलते हैं। Even if it's vegetarian food, हाँ, अगर वो निरामिष आहार है तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसको भगवान को नहीं प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं तो उसका भी आपको निश्चित रूप से आप पाप ही खाते हैं।
So if you eat food which simply you cook and eat, you also get sinfully implicated. हाँ, तो अगर आप सिर्फ अपना घर में भोजन बनाते हैं और खुद से ही खा लेते हैं तो फिर आपको उसको वो भी जो कर्म है उससे आपको पाप ही मिलता है। But if you offer the food to Krishna and eat as much as you like, you are not implicated. हाँ, लेकिन वही आप देखिए, वो आप भगवान को पहले रखते हैं, उनको प्रसाद के तौर में खिलाते हैं और फिर आप जितना मर्जी खाइए, तो उससे फिर आपको आप पाप नहीं खाते। Simple thing, food. हाँ, बहुत साधारण सी चीज खाने के हमने उदाहरण लिया। So you see how if you are guided properly, then you will not get any bad reaction on you. तो आप देखिए, इसीलिए अगर आप सही तरह से आपको कोई समझाए और उस रास्ते पे आप चलें, तो कभी भी वो खराब कर्म आपके ऊपर नहीं आएंगे। There was a question in yesterday's class, why bad things happen to good people? कल के सत्र में एक सवाल पूछा गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। But if you do things properly, then why bad things will happen? लेकिन अगर आप सही तरह से काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो कभी भी उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। If you do things right, then there's no reason for you to get into trouble. अगर आप सही तरह से करेंगे, यानी कि शास्त्रों के हिसाब से करेंगे, भगवान के वचन के हिसाब से करेंगे, तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। But you cannot say no, I don't know. This is not valid answer. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैं अज्ञान रहूंगा, फिर ये सही उत्तर नहीं है। Suppose you've done some mistake and you go to court and you tell the judge, I'm sorry, I don't know. जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया, अब आप कटघरे में जाते हैं, वहां जज साहब बैठे हैं, आप उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो मालूम नहीं इस चीज के बारे में, तो वो तो सही नहीं है। You think the judge will let you go? तो आपको लगता है कि जो जज हैं वो आपको रिहा कर देंगे, जाने देंगे? So because you as a human being, you should know. आपको मनुष्य के रूप में ये जानना चाहिए, आपको उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। That's the purpose of human life. You are given intelligence to find out. तो यही तो हमारा लक्ष्य है, इसीलिए क्योंकि आप जब मनुष्य के शरीर में आते हैं तो आपको बुद्धि मिलती है। Why the Lord left behind this Bhagavad Gita? For what? For fun, is it? भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता क्यों छोड़ा हम सब के लिए? ऐसे ही मजे करने के लिए? It's for us to read and learn and understand. वो इसलिए है क्योंकि हमें इसे पढ़ना है और इसे हमें अपने जीवन में इस हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना है। Everybody like to keep Bhagavad Gita in their prayer room, no? सब लोग चाहते हैं कि भगवत गीता को जस्ट रख दें, हमारे घर में जहाँ पूजा करते हैं वहां पे रख दीजिए आप खाली भगवत गीता को। But nobody reads them. लेकिन पढ़ना नहीं चाहता कोई। Tell me. बताइए Yes? आप। Yes? हाँ ना। So therefore we should wake up. इसीलिए हमें जागरूक होना है, हमें अपनी चेतना को भी जगाना है। Make our life successful. That's all Krishna is saying. अपने जीवन को सफल बनाइए, बस इतना ही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। Just say, you remember me, you know everything about me, then you don't have to come back here again, suffer. भगवान इतना ही कह रहे हैं कि आप हमें समझिए। 49. हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में 9 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। राज प्रभु ये वाला भी पढ़ सकते हैं आप हमारे लिए? ओके प्रभु। नमाम कर्माणि। एक मिनट आ जाने दीजिए उसको, फिर आप पढ़िएगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहि ते माम एति सुजुनाम। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपिंतु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। You need any explanation on this verse? Just one word I will explain. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। सिर्फ आप ये जान जाइए कि वो परम परमेश्वर हैं,
उतना ही बहुत है। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी चीज लिखी हुई है कि जो इस बात को जान लेता है वो पुनः जन्म नहीं लेता, लेकिन उनके सनातन धर्म में आ जाता है। Yes. हाँ, हाँ प्रभु। प्रभु। What? yes, Yes, प्रभु। So therefore you have to go to somebody who knows and learn from him. That is the most important thing. इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको किसी ऐसी संगत में जाना है, ऐसे गुरु से आपको सीखना है जो इस सत्य को जानता है और आपको समझा पाए। Understand? They समझ आ रहा है? all like to quote this verse, 247 Bhagavad Gita. हाँ। Can you go there? यस प्रभु। हम दूसरे अध्याय में 47वें नंबर श्लोक पे जाएंगे। Every time can you explain karma yoga? Yeah, you have to do your duty, you just say, I do karma yoga, I do my duty. But they never read the next line. हाँ, देखिए यहाँ पे सब लोग ये कहते हैं कर्मयोग। हाँ, हम जानते हैं कर्मयोग का क्या मतलब है। क्या मतलब है? हमें अपना कर्म करना ही मतलब कर्मयोग है। लेकिन दूसरी जो पंक्ति है वो लोग देखते नहीं है इस चीज को। प्रभु वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राज प्रभु, ये आखिरी वाला आप पढ़ना चाहते हैं? Yes, yes. Read the translation. हाँ, इसका अनुवाद आप पढ़िए माता जी, थोड़ा ऊपर चले जाइए आप। हाँ। तुम्हें अपना कर्म अथवा कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। It says here, you have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. That part they don't read. तो देखिए, ये जो पहली चीज है ये लोग पढ़ते नहीं है कि किस चीज का अधिकार है और क्या किस चीज के आप अधिकारी नहीं है। कर्म के फलों के आप अधिकारी नहीं है, किंतु प्रभु उस चीज पे वर्ड बट, ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट वर्ड। So the fruits of this karma should be offered to God. तो ये जो फल हैं कर्म के, ये हमको भगवान को समर्पित करना है। Understand this point. इस चीज को आप समझ रहे हैं? So okay, I think I have cleared up this whole matter of karma in this class. हाँ, ये प्रभु ने बहुत विस्तार में कर्म का जो टॉपिक था उसको बहुत विस्तार में समझाया। So I will take any more questions. I think we have about the time up. हाँ, प्रभु बोल रहे हैं अब आज के लिए और सवाल नहीं लेंगे क्योंकि काफी देर हमने विश्लेषण किया। You can those questions we can answer separately, or you can come back next week, whichever is suitable. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। What? प्रभु राम प्रभु हैज अ स्मॉल क्वेश्चन। Make it smaller. हाँ, छोटा प्रश्न रखिएगा। हाँ, बताइए राम प्रभु। प्रभु जी, मेरा कहना है कि क्या हम इस्कॉन टेम्पल में जा सकते हैं और आरती अटेंड करने के साथ साथ हम भागवतम लेक्चर सुन सकते हैं? मेरे को मालूम नहीं कि ये प्रश्न का अभी आप किस संदर्भ में ये प्रश्न करना चाह रहे हैं। फिर भी मैं प्रभु से पूछता हूँ, अगर वो यहाँ पे उसका आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको समझना होगा। So Prabhu, it's a slightly unrelated question, but he's asking. Maybe Akshay, you can take care of that privately with him, huh? हाँ, अक्षय प्रभु आप राम प्रभु से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक। राम प्रभु आप अक्षय प्रभु से बात कीजिए इसके बारे में अलग से, ठीक है? So we can ask. This is regarding the Ritvik, right? No, he's asking whether he can attend the Mangal Aarti at ISKCON and listen to Bhagavatam lectures there. So you can take that question offline with him. Yeah. So we can ask all the new people how they felt about the class. हाँ, जो नए लोग आज आए हैं सत्र में,
पहले उनसे हम सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा आज का सत्र। आप सामने आके अपनी प्रतिक्रिया 2 मिनट 3 मिनट आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। Who is this? हाँ माता जी, आप थोड़ा अपना नाम बता सकती हैं, आप कहाँ से जुड़ रही हैं, हिंदुस्तान में कौन से, भारत में कहाँ, कौन से शहर से हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम श्वेता सेठी है, मैं जम्मू की हरे रहने कृष्ण, वाली हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण। माता जी इज फ्रॉम जम्मू प्रभु, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। Wow, बताइए that's very. माता जी, कैसा कैसा लगा आपको? मैं पहली बार आई हूँ, काफी चीजें क्लियर हुई। सवाल एक ही था लेकिन उसको काफी डीपली थारोली समझाया गया, तो जो डाउट्स थे वो काफी क्लियर हो जाते हैं इन चीजों से। Mata ji saying she liked the class. She had some doubts, and she got all those doubts cleared, particularly because you explained one topic in so much of depth. So it was her first class, but she really liked it. Thank her very much. If she can introduce more people, that'll be very nice. हाँ माता जी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप और भी लोगों को हमारे साथ लेके आए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकती हैं अगर आप अपना नंबर देना है चाहती हैं। माता जी है है। ऑलरेडी? अच्छा, बहुत मैं अच्छा, दिस ऑलरेडी बहुत हूँ। अच्छा, हाँ दिस बहुत अच्छा। माता जी, ये माता जी अमृता माता जी की दोस्त, अमृता माता जी फ्रेंड। हाँ, We have okay, added her in our group. wonderful, wonderful. So you can ask her to circulate this video, this tape, with her friends. You know, it'd be very हाँ nice. Those who didn't come today. हाँ हाँ। माता जी, आप ये वीडियो जब हम शेयर करेंगे तो आप अपने और दोस्तगण और घर वालों के साथ भी आप शेयर कर सकती हैं, ताकि और भी जी लोग आए जरूर, सुनने के लिए। जी जरूर, श्योर सर जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हाँ कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। और कोई जो पहली दफा आए हैं या दूसरी दफा आए हैं क्लास में और कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लगा? Mukesh Nirnya. मुकेश प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं, सुन सक रहे हैं? ये सुन रहा हूँ प्रभु जी। हाँ मुकेश जी, बताइए कैसा लगा आज का सत्र? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें क्या है कि एक चीज क्लियर हुई कि अपने को पैसा कहाँ पर लगाना है, वो चीजें बहुत अच्छी है। हाँ 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 हाँ। हम लोग बाकी लोगों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पास पैसा काफी है, वो लोग खर्च करते हैं लेकिन दूसरी जगह पे करते हैं, हाँ तो हाँ उनको शेयर कर देंगे बाद में सभी को। हाँ 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 हाँ। Mukesh Prabhu is saying he liked the class a lot, and particularly he understood that if there is wealth, then how that wealth has to be utilized. And he's saying he also knows other people who may have money, but today they might be putting their money in different places and different sources. So he will, of course, with this, he will be able to explain to them also that if at all we have money, then how it has to be wisely used. Yes. I didn't show one last verse. It's about how this money, this piety, is your passage money when you die. Prabhu, can you repeat? This money you're giving to the temple and all this, that is the punya that will carry you when you die. हाँ, ओके ओके। प्रभु बता रहे हैं कि अगर आप अपने धन ईश्वर के प्रति उनकी सेवा में लगा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस शरीर को त्याग करेंगे तो उसके बाद आप ऊपर लोकों में जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे, तो ये मार्ग होगा, ये इसके हिसाब से आपका मार्ग बनेगा वहां जाने का। Anyway, go back to the screen again. Yeah, Prabhu, you can share the number. No, I will not share that. You can go back to the screen. Yes, Prabhu. All right, others can say. हाँ मुकेश प्रभु, आप कहाँ से जुड़े हैं? आई एम जस्ट आस्किंग मुकेश प्रभु, वेयर इज ही जॉइनिंग? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मुकेश प्रभु? नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। मैं एक्चुअल में क्या है कि जो आपके लिंक है वो अपने रोज प्रभु से लेता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, Mukesh फिलीपींस से। Prabhu from Philippines. हाँ, He ओके ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ goes to He's our regular member, Prabhu, here. okay, okay, wonderful, wonderful. It's always so nice to see Braj Kishore Prabhu and then now Mukesh Prabhu as well. Dandavat Pranam. Anybody else? Who else
want to share their realization? और कोई कुछ कहना? Who is Shanti Mishra? शांति माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सुन सक रही हैं हमको? हाँ, क्लास हम ये सेकंड क्लास लिए हैं। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम सिंगापुर मंदिर भी बहुत बार गए हैं। हाँ 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 हाँ। और ये गीता क्लास के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके लिए, और अच्छा लग रहा है। हाँ 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 हाँ, हरे कृष्णा। हम ओडिशा से बोल रहे हैं। उड़ीसा से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा Oh, माता जी से जगन्नाथ धाम। Prithvi Prabhu's mother. Yes. Oh, Yes, yes. okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna Mata ji. हरे कृष्णा माता जी, कृष्णा धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Yeah, she is remembering that she has also visited our Singapore temple. Yes, yes, I remember her. Yeah, yeah. Who is this Ram Manpura? Who is that? Rama Manpuri? दीदी, my elder sister. Oh, Rama is your वो elder. बेंगलोर से है, बेंगलोर से। She is from Bangalore. She can say something. This उनको Rama? रामा मनपुरिया दीदी, Yeah. हमारी दीदी है। Will she be able to say something, or Mataji, she will not be comfortable? हाँ, और भी कई जन को दिया हुआ है, वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नहीं प्रभु पूछ रहे हैं कि आपकी सिस्टर कुछ कहना चाहेंगी, वो कह सकेंगी फोन पे? वो तो बेंगलोर में है। अच्छा अच्छा। हम उड़ीसा में। हाँ, वो कहना चाहती है, हमको दोपहर में बताई थी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, उनको बोलिए कि अगले क्लास में आके वो जरूर पूछेंगी। She is saying that her sister wanted to ask some questions, so I'm saying next class she can come and definitely ask the question. हम लोग गुरुवार को भी क्लास करते हैं माता जी, और शनिवार को भी क्लास करते हैं। गुरुवार को हम लोग जुड़ नहीं पाए। She can ask the question to Pavitra, she's there. Yes. हरे कृष्णा माता जी। आप मैं आपका नंबर ले लूंगी, आप अपना नंबर, आपके दीदी का नंबर भी दे दीजिए, मैं आपको फोन करके आपसे क्वेश्चन ले लूंगी। I think पवित्रा दीदी को जोड़ दीजिए, आप लोग दीदी को भी जोड़ दीजिए। हाँ, मैं बैंगलोर में ही रहती हूँ, मैं मिल भी लूंगी उनसे। अच्छा, I think तो बहुत अच्छा है। हाँ माता जी, हाँ मैं मिल लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna Mataji. I think today Prabhu will also give a 2-3 minute guidance towards the end. Pavitra Mataji, we can give them guidance for the registration for Thursday. We just tell them that they have to do it once. They will get somebody's help, so we can do that. मैं just बरेली से माता जी, आप सुन सक रही हैं हमको? आप बताना चाहती हैं आपको कैसा लगा सत्र हमारा? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं माता जी। विनोद माता जी, आप सुन सकती हैं? हाँ, बताइए माता जी, कैसा लगा? अरे आनंद के द्वारा आनंद ही आनंद बरस रहा है। माता जी कैसा लगा क्लास? आनंद बरस रहा है। हाँ, क्लास में क्या अच्छा लगा माता जी आपको आज? बहुत धन के विषय में जो प्रश्न था उसके विषय में क्लियर हुआ बहुत कुछ। हाँ 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 हाँ। लेकिन फिर भी वही बात है ना, श्रम तो करना ही है। हाँ 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 हाँ। XYZ सबके लिए बात थी, ये मेरे लिए नहीं, तो मैं तो रिटायर हूँ। हाँ 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 हाँ। तो वो संघर्ष जो करना पड़ता है, किसी को ऐसे तो मिलेगा नहीं धन। तो वो संघर्ष वाली बात तो हुई है। और बाकी बहुत अच्छा लगा, इतनी देर हमारा समय बहुत बढ़िया कट गया। बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा माता जी। अरे और नीलू आई है? हाँ माता जी, अभी बात करते हैं हम आपसे बाद में। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ अभी और भी सब लोग जुड़े, हाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। She's saying she liked the class a lot, especially the explanation for the wealth part, and of course, I mean, she has retired, so she understands that we all work so hard for the money, but it was so nice to get all the detailed explanations, and she liked the class a lot. Raj Panchal, how
he is coming often. हाँ राज प्रभु, आप तो बराबर से जुड़े हैं, बताइए कैसा लग रहा है? Yes, Prabhu. It's these classes are very helpful, and what I felt today is that I just stopped being shaky and became more firm in faith. Can you elaborate a little bit on that, Prabhu? I mean, to what exactly was your thought process when you said you feel more firm and less shaky now? So, like the mind stopped wobbling and just can see like a straight path. Understood. Understood. You can hear from Ankita. Shall I just translate, Prabhu, what Raj Prabhu was saying in Hindi for everyone? हाँ, just एक बार मैं अनुवाद करना चाहता हूँ। राज प्रभु ने एक अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला कि आज सत्र में आने के बाद उनको ऐसा लगा कि मन में एक स्थिरता आई। जो सारी डिटेल्स प्रभु ने बताया, मेरा मन विचलित होता रहता है, किधर जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। अभी उनको लग रहा है कि नहीं, मेरे को सीधा एक पथ दिखा। अंकिता माता जी, मयन प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सुन सकते हैं। आप वो क्लास कैसा लगा? प्रभु मयन प्रभु अभी इस टाइम पे कॉल पर है, बट या वो हमारे साथ जुड़े थे एंड वो हमेशा ही इज अटैच्ड टू दिस क्लास फॉर रेगुलर बेसिस, so he is the one who initiates me to join this class every day. Let's go, let's do it. And the last time Mayan की दादी जी ने भी अटेंड किया था, so she is a bit problematic in with Hindi. उनको हिंदी पढ़ने में थोड़ा इशू होता है, तो she speaks Punjabi and she reads Punjabi as well. But when she got to know the crux and all that, she was also very happy to know that. So what did you like about today's class, Ankita? Anything that struck your mind? You are a fact-based person, so anything that struck your mind today? That dhan wala question answered was very, very gave us very much clarity, because being a younger generation, we always struggle with what this thing. Our ends never desire, our desire never ends. So I got clarity from that point, but still, yeah, acceptance अभी भी आना थोड़ा मुश्किल है, just because हमारे desires खत्म नहीं होती जल्दी से. But yes, I was so happy to know this kind of clarity when I got. Okay. Hare Krishna. Thank you so much to Srila Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Right. So as she was saying, Prabhu, that Mayan, her husband, he is coaxing her always to come to the class. And last class, she had actually got her grandmother also along, who liked listening to it. It's just that grandmother, her mother tongue is Punjabi and she's not very well versed with reading Hindi. But nevertheless, she got the substance of it, and she also enjoyed it. And Ankita is saying that she's grateful. Yes, being in the younger generation, it's not easy to curb the thing for wealth, but at least all the clarity came through. So. Okay, I guess the others all are devotees, I'm sure. You must have liked the class. Yes. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So thank you again. Very nice being with you all again and again. Thank you very much for all your association. धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु सबको कि आप लोग सब लोग आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा. But you can see one thing, that I have shown you all these things is all coming from Prabhupada books. तो आप देख सकते हैं प्रभु ने जो भी समझाया सब कुछ श्रीला प्रभुपाद की लिखी गई पुस्तकों से. So can you imagine if you read the book, how much more you will benefit? तो आप ये सोचिए कि अगर आप जब किताब पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद की, तब आपको कितना लाभ होगा. I am actually not from India. प्रभु तो भारत से नहीं है. I come from Singapore. I am born here. प्रभु की तो पैदाइश सिंगापुर में है. But because of Prabhupada's books, I am able to
read and even explain to you the importance and significance of it. लेकिन प्रभु ने भी श्रीला प्रभुपाद की लिखी हुई किताबों से ज्ञान अर्जन किया और उनकी कृपा से आप लोगों को समझा पा रहे हैं उस विस्तार से, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान। So if you also read, how much you will understand and help more, how many more people? इसलिए जब आप खुद भी श्रीला प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, आपको खुद भी कितना अच्छा समझ में आएगा और आप और लोगों को भी कितने अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है? ठीक है? यस प्रभु। यस प्रभु। Okay, Prabhu, alright. shall we just explain to the senior Matajis about the registration? Pavitra Mataji, if you can just explain, I think 2-3 steps are there. Do you want to explain to them? हाँ, हरे कृष्णा माता जी स्वर प्रभु। हमारे जो गुरुवार की क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन एनेबल किया है, तो आप वहां पे जब लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर करके, आप उसे क्लिक करके अपना फोन नंबर डाल दीजिए और अपना कुछ भी ईमेल डाल दीजिए। ईमेल का तो कुछ ऐसा ही है नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपना ईमेल दे देती हूँ, पर अपना फोन नंबर आप दे दीजिए, बस वो बहुत जरूरी है। और नाम लिखने के लिए आपको बोला जाएगा, और नहीं हो तो आप घर में कोई अगर आपके और सगे संबंधी आपके साथ हैं तो उनको बुला के आप एक ही बार करना पड़ता है। अभी तो हमने शनिवार के क्लास में उसको नहीं रखा है, मगर गुरुवार वाले क्लास में आपको बस उसको डालना होगा और उसके बाद या तो आप किसी को साथ में रख लीजिएगा। ईमेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ईमेल अगर आपका नहीं है तो उसमें कुछ भी लिख दीजिए और उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। फिर एक बार बाहर आके फिर से आप जूम क्लास में जाएंगे तो फिर आप अंदर आ सकेंगे। तो घबराइएगा नहीं, अगर आप नहीं आ पा रहेंगे तो घबराइएगा नहीं, किसी को बुला लीजिएगा। जस्ट कॉल समवन एंड जस्ट डू इट वन टाइम एंड देन यू कैन कम इनसाइड। बस एक ही बार करना है वो, उसके बाद फिर दूसरी बार आप जब भी ज्वाइन करेंगे तभी कुछ नहीं मांगेगा वो, बस आपको एक बार लिंक क्लिक करना है और दूसरी बार कंटिन्यू ये क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, आपको बार बार नहीं डालने हैं डिटेल्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Okay, Hare Krishna, all glories to Prabhupada. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, all glories. Thank you very much for your association. धन्यवाद। Thank you very much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।